हाय गाइस, मैं राजीव कुमार पांडे अपने यूट्यूब चैनल पांडे इलेक्ट्रिकल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। टॉपिक का नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। आइए समझते हैं कि ये मैक्सिमा और मिनिमा क्या होते हैं। हमने एक फंक्शन एफ(x) का ग्राफ यहाँ पे ड्रा किया है। इस ग्राफ को ज़रा गौर से देखिए। यहाँ पे एक पॉइंट हमने A1 लिया है, फिर यहाँ पे दूसरा पॉइंट A2, तीसरा पॉइंट हमने यहाँ लिया है A3, चौथा पॉइंट हमने A4 यहाँ लिया है, पांचवा पॉइंट हमने A5 यहाँ लिया और छठवां पॉइंट A6 हमने लिया है। 6 पॉइंट को यहाँ पे हमने ऑब्जर्वेशन के लिए पॉइंट आउट कर लिया है। अब यहाँ हम E1 को देखें तो यहाँ पे ग्राफ अपने मिनिमम वैल्यू पर आ रहा है। इसके बाद फिर यहाँ से यह ग्राफ ऊपर इंक्रीज होते हुए और इसकी वैल्यू यहाँ पे पॉइंट A2 पे मैक्सिमम तक पहुँच रही है। फिर यहाँ से फिर यह डिक्रीजिंग ऑर्डर में धीरे धीरे आते हुए A3 पर आ रहा है। यहाँ पे यह मिनिमम वैल्यू दे रहा है। फिर यहाँ से ग्राफ ये थोड़ा इंक्रीज किया है, फिर A4 पे अपने मैक्सिमम वैल्यू पे गया है और फिर यहाँ से यह नीचे फिर A5 पर अपने मिनिमम वैल्यू पे गया है और इसके बाद A6 पर यह लगभग एक समान रूप से आगे की तरफ बढ़ रहा है और फिर यह इंक्रीज करते हुए आगे बढ़ रहा है। अब आइए पॉइंट A को देखा जाए। पॉइंट A को देख रहे हैं कि यहाँ पे यह अपने मिनिमम वैल्यू पे है। आसपास जितने भी पॉइंट हैं उससे सबसे ज़्यादा मिनिमम वैल्यू A1 पे है। और इसी प्रकार दूसरे पॉइंट को यहाँ कंसीडर किया जाए A3 को, तो यहाँ भी यह अपने मिनिमम वैल्यू पे है और A5 ये पॉइंट एक मिल रहा है, यहाँ पे भी यह अपने मिनिमम वैल्यू पे दिख रहा है। तो ये जो तीनों पॉइंट होंगे A1, A3 और A5, जहाँ पे ग्राफ अपने आसपास के हर पॉइंट्स की वैल्यू से मिनिमम वैल्यू पे दिख रहा हो, तो वो सारे पॉइंट जो होंगे इस फंक्शन के मिनिमा कहलाएंगे या इनको हम लोकल मिनिमा के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार यदि हम पॉइंट A2 को देखें तो यहाँ पे ग्राफ की वैल्यू अधिकतम है इसके आसपास के जितने भी पॉइंट हैं उनसे। और फिर हम यहाँ A4 को देखें तो यहाँ भी इसके आसपास के जो पॉइंट होंगे उनसे इस A4 पर इस फंक्शन की वैल्यू अधिकतम होगी। तो ये दोनों पॉइंट लोकल मैक्सिमा के नाम से जाने जाते हैं। और एक अन्य पॉइंट को देख रहे हैं यहाँ पे A6 के आसपास जितने भी इधर पॉइंट हैं और जितने इसके राइट साइड में पॉइंट हैं, तो इन पर इस फंक्शन की वैल्यू और इस A6 पर वैल्यू बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पे यह ग्राफ सीधे पैरेलल देख रहा है एक्स एक्सिस के। फंक्शन की वैल्यू समान है। पॉइंट A6 को न तो हम मैक्सिमा कह सकते हैं और न मिनिमा, इसे सैडल पॉइंट के नाम से जाना जाता है। आइए अब एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा को समझते हैं। यहाँ A1 से A6 ले रहे हैं, मैंने हमारा इंटरवल होगा A1 A6, ये हमने इंटरवल ले लिया है। इसके अंदर यहाँ A2 पे इस पूरे फंक्शन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, तो इस मैक्सिमम वैल्यू को ही हम इस फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं। और सबसे जो मिनिमम वैल्यू मिल रही है हमें, वह मिल रही है यहाँ पे A5 पे इस इंटरवल के अंदर। तो इसलिए A5 पर जो वैल्यू होगी वो फंक्शन की एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहलाएगी। और यह पॉइंट जो यहाँ पे A2 है, इसे हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहेंगे और इस A5 को एब्सोल्यूट मिनिमा कहेंगे। अब आइए हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा का एक साधारण सा डिफिनीशन समझें। अ पॉइंट A on the curve of a function f(x) such that f(x1) less than fa where x1 is very close to a, this means x tends to a। यानी कहने का मतलब हमारे है कि
इस फंक्शन की ए पर वैल्यू सबसे अधिकतम होगी उसके आसपास के किसी पॉइंट से। तो यह पॉइंट ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। और मिनिमा को डिफाइन हमने इस प्रकार किया है, अ पॉइंट ए ऑन द कर्व ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स सच दैट एफ एक्स टू ग्रेटर देन एफ ए वेयर एक्स टू इज वेरी क्लोज टू ए, यानी एक्स टू टेंस टू ए। यदि कोई पॉइंट ए किसी फंक्शन के कर्व पे है तो ए की जो वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी उसके किसी क्लोज्ड पॉइंट से। कहने का मतलब ये है कि ए पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो हमेशा उसके नेबरहुड के किसी भी पॉइंट से कम होगी और इसलिए वह पॉइंट ए पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा। अब आइए मैक्सिमम की नेसेसरी कंडीशन को फाइंड आउट करते हैं। तो मैक्सिमा को हमने यहाँ पे एक ग्राफ के द्वारा दिखाया। एक फंक्शन एफ एक्स का ये ग्राफ है जिसमें पॉइंट ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा और यहाँ पे इससे ए से होते हुए जो भी टेंजेंट हम खींचेंगे वह एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो इसलिए यहाँ पे जो इस टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा y इक्वल टू डी के। यदि यह डिस्टेंस यहाँ से y की दूरी जो है d के बराबर हो और y इक्वल टू एफ एक्स होता है तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें एफ एक्स की वैल्यू मिलेगी एफ एक्स इक्वल टू डी। यदि इसे हम डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं तो हमें मिलेगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। यही इसकी नेसेसरी कंडीशन होती है किसी फंक्शन के पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के लिए। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 यानी उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन का 0 होना चाहिए। ठीक, अब दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यदि हम उस टेंजेंट का स्लोप देखें, जो यहाँ पे टेंजेंट हमें दिखाई दे रहा है, यह टेंजेंट है, तो टेंजेंट का स्लोप देखें तो इसके पैरेलल है, इसलिए यहाँ पे dy बाई डी एक्स जो स्लोप कहलाता है वह हो जाएगा tan 0 डिग्री के। एक्स एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन का एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल 0 डिग्री होगा, इसलिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 होगी यहाँ पे। अब यहाँ पॉइंट ऑफ मिनिमा के लिए नेसेसरी कंडीशन और देखें, हमने यहाँ पे एक ग्राफ लिया है छोटा सा एफ एक्स का, तो इसमें हमने ए यहाँ पे पॉइंट लिया है जो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। यहाँ पे इससे एक हमने ऐसे होते एक टेंजेंट खींचा है एल एम, तो एल एम एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए इस लाइन एल एम का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू सी के बराबर। यदि यहाँ से इसकी डिस्टेंस सी हो और यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दे रहे हैं तो हमें मिलेगा एफ एक्स इक्वल टू सी, यानी ये कांस्टेंट है, ये मिलेगा हमें पॉइंट ए पे। ठीक, यहाँ हम इसे डिफरेंशिएट कर दें तो हमें मिलेगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 और यहाँ पे एफ डैश एक्स हम डी वाई बाई डी एक्स के बराबर जानते हैं कि होता है। अब एक चीज़ कि इसको दूसरे शब्द में थोड़ा समझा जाए, क्योंकि यह इसलिए यहाँ पे जो स्लोप मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स उसकी वैल्यू हो जाएगी tan 0 के बराबर, तो tan 0 यहाँ से 0 हो जाएगा तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो मिनिमा के लिए भी हमें एक ही कंडीशन वही मिली कि यदि हम एफ एक्स का फर्स्ट डिफरेंशिएशन करें और वो 0 हो जाए। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।